मत जाना। प्रसंग चल रहा है गुरु महिमा। सामने व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है। उसी के निमित्त ये कड़ी चल रही है गुरु महिमा। पिछले रविवार श्री स्वामी जी महाराज की वाणी से अपनी वाणी को विराम दिया था। सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भारे भव वह को हरे और पाप के खेद। अर्थात गुरु की महिमा को आज तक कोई जान नहीं सका, ना ही उसका कोई पार पा सका है। इस भेद को कोई विरला ही जान पाता है, विरला जाने के। श्री स्वामी जी महाराज श्री वाल्मीकि रामायण सार सुंदरकांड 10वां सर्ग पृष्ठ नंबर 479 479 चौपाई नंबर 43। गुरु महाराज गुरु की महिमा का बयान कर रहे हैं। गुरुवर भी हो ते सुखदाई, बनते जो पिता और माई। शिष्य जनों पर जाते वारे, भेदभाव से रहते न्यारे। वो अपने शिष्य की किस प्रकार आके सहायता करते हैं, कैसे उसकी रक्षा करते हैं, किस रूप में वो आ जाएं, मित्र के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, या अन्य किसी रूप में किसमें आकर अपने शिष्य की सहायता करते हैं। और वह तो अपने आप को भी अपने शिष्य के ऊपर वार देते। संत कबीर साहब की वाणी, उन्होंने गुरु महिमा के ऊपर बहुत विचार रखे हैं। क्या फरमाते हैं? सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन आए। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन आए। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल बनों की लकड़ी कलम बना ली जाए और सातों समुद्रों की के पानी की मसी स्याही बना दी जाए, तो भी कोई गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। साहब आगे फरमाते हैं, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तीनों लोकों में 9 खंडों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब प्राणी सब कुछ उम्मीद छोड़ देता है
तब गुरु कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के आशीर्वाद से वह कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज कहा करते, गुरु भगवान तो नहीं होता, परंतु भगवान से कम भी नहीं हो सकता। आज स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, सदगुरु जी की शरण में, सदगुरु जी की शरण में मनन ज्ञान का को जप तप ध्यान उपासना मिले शील संतो, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। गुरु को करिए वंदना, गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार, नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। क्या अर्थ है? सदगुरु को जप तप ध्यान उपासना संतोष का भंडार होता है, कोश होता है। जैसे हम बटन में सारी फिटिंग हो चुकी है, उसमें कितनी पावर है, करंट है, लेकिन जब तक हम जाकर उस बटन को नहीं दबाएंगे तो ये उस पावर का असर नहीं होने। इसी प्रकार सद्गुरु तो सब शक्तियों के भंडार हैं, जप तप साधना उपासना संतोष के कोश हैं। जो भी कोई सद्गुरु की चरण शरण में बैठकर, जैसे इस समय हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें, क्योंकि गुरु महाराज और परम पुरुष श्री राम इस समय साक्षात यहां विराजमान हैं। उनकी चरण शरण में बैठकर जब हम राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, तो हमें मन मांगा फल मिलता है। महाराज कहा करते, कोई भी मुझे मिलने आता, कोई कहता जी मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही, कोई कहता जी मुझे व्यापार में घाटा पड़ गया, कोई कहता है कि मुझे ये विघ्न आ गया, मुझे वो विघ्न आ गया। महाराज कहा करते, अरे कोई भी ऐसा नहीं आता, कोई विरला ही होता है जो मेरे पास जो है उसे लेने आए, अर्थात ज्ञान लेने आए। और इसलिए महाराज फरमाते हैं, गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार। जब भी सत्संग में जाओ, किसी संत महापुरुष को मिलो, तो उनको झुककर बार बार नमस्कार करो। फिर क्या होगा? इसका प्रमाण
श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 34। वह अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें यह संदेश देते हैं। क्या वाणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, हे अर्जुन, उस प्रकार कहे ज्ञान को तत्व ज्ञानी भगवत बद भक्तों के समीप जाकर, जिन्होंने इस राम नाम को पाया है, जिन्होंने इसके दर्शन किए हैं, जिनके पास ये ज्ञान का कोश है, भंडार है, उस गुरु के पास, उस महापुरुष के पास जाकर, उसके समीप जाकर क्या करना है? विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से। जब भी किसी संत महापुरुष के सम्मुख जाओ, जरूरी नहीं है उसके गोडे हाथ लगाने लगते। स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री बेदी जी महाराज, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई उनके चरणों को स्पर्श करे। महाराज कहा करते, मेरे क्यों चरण स्पर्श करते हो, मुझे क्यों पार बनाते हो? चरणों को स्पर्श करना है, आशीष लेनी है तो अपने घरों में अपने माता पिता के, अपनी सास ससुर के चरणों को स्पर्श करो। तो नमस्कार करके बार बार पूछने से और सेवा से। सेवा से क्या भाव? महाराज कहा करते, सेवक को गुरुमुख होना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा, जो गुरु की वाणी, जो उस पर चले, उसी की सेवा सार्थक है। मनमुखी जो सेवादार होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा। अक्सर किसी को कहो ये कार्य करना है, हो जाएगा जी, आप टेंशन ना लो। अरे मुझे काहेगी टेंशन? टेंशन तो मुझे इसलिए होती है जब गुरु महाराज की वाणी का, उनके निर्देशों का उल्लंघन होता है, इसलिए टेंशन होती है। आपके भले के लिए टेंशन होती है। तो आगे महाराज फरमाते हैं, जब इस प्रकार आप किसी की चरण शरण में जाओगे तो वह आपको ये आत्मज्ञान देंगे। आगे महाराज की बात है, गुरु तो ऐसा चाहिए। अब महाराज ने गुरु के लिए भी कहा कि गुरु कैसा हो। महाराज ने तो अपने आप को जीवन भर गुरु भी नहीं कहलाया। वो कहते परम गुरु श्री राम है, आपने मेरे संग नहीं जुड़ना, आपने अपना नाता परम गुरु श्री राम से जोड़ना है। गुरु तो ऐसा चाहिए, स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे, कर परहित उपकार, वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात, ईश प्रेम बाटे सदा, पूछे जात ना पा। क्या भाव है कि गुरु को, उसके अंदर दो ही रिश्ते हैं जीवन में, एक गुरु का और माता पिता का। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, जो अपने, जब बच्चा कोई जीवन में तरक्की करता है, कोई शिष्य जीवन में आगे बढ़ता है, तो यही दो रिश्ते हैं जिनको मन से प्रसन्नता होती है, मन से आशीर्वाद। गुरु वो होता है जिसके अंदर कोई अपना स्वार्थ ना हो। जो कोई भी उसके पास आ गया, ना उसकी जात को पूछता है, ना पात को पूछता है, ना वो अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है,
अर्थात वह निर्लेप रहता है। वह तो केवल राम नाम की बात करता है और हमें सेवा के मार्ग पर चलाता है। तो समय हो गया है आज का सार। सदगुरु की महिमा अपरंपार होती है, वही हमारा सच्चा हितैषी होता है और वह अपने ऊपर आश्रित जन पर सब कुछ वार देते हैं। जैसे श्री स्वामी जी महाराज ने, जिनको ये राम नाम का प्रसाद देवद्वार से प्राप्त हुआ, उन्होंने प्रसन्न होकर हमारे जैसे अनेकों भटके हुए प्राणियों को उनमें ये बांट दिया। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम।